नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवंबर में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से प्रश्न जो है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। इसलिए यहाँ से 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? कुचालक मतलब बैड कंडक्टर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। लकड़ी जो है उष्णता का कुचालक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसके साथ ही मैंने समसामयिकी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो है अवतल प्रकार का अवतल दर्पण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, ओम का नियम सत्य है। तो किनके लिए सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल धात्विक चालकों के लिए। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना जो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टाज है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है कार्बन का रूप नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जल का बीओडी मान बताता है। तो कैसे बताता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा जो है जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बताता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। सामान्य विज्ञान में जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसा कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रशीतन हम लोग रेफ्रिजरेटर को कह रहे हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज की रोशनी में सुखाना। यहाँ पर प्रश्नों को आप समझेंगे, कवक के हमले से खाद्यान्नों मतलब जो खाने की चीज़ होती है उनको सुरक्षित रखने का सुरक्षित उपाय जो है सूरज की रोशनी में सुखाना जो है ये सुरक्षित उपाय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो कौन से वैज्ञानिक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जो हैं एडवर्ड जेनर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए है, जैविक कारकों के नियंत्रण उपयोग जैसे जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रौद्योगिकी। जैविक कारकों के नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना जो है जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सामान्य विज्ञान से 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम तक हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसलिए दोस्तों आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।